हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस क्लासेस में। इस क्लास में हम जानेंगे टॉप 20 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के बारे में, जो हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इसलिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन। एड्स, टीबी, बुखार, इनमें से कोई नहीं। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स। जो एलिसा परीक्षण किया जाता है वह एड्स के रोग के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, कोशिका कितने प्रकार की होती है? ये रहे आपके ऑप्शन। 1, 2, 3, 4। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न को पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये रहे आपके ऑप्शन। साइटोलॉजी, क्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। दोस्तों, ये प्रश्न हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में और कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए क्लास को बड़ी ध्यान से आप देखिए। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये रहे आपके ऑप्शन। माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइटोलॉजी, क्रोनोलॉजी। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माइकोलॉजी। लेकिन यहाँ पर माइकोप्लाज्मा होगा, इसलिए आपको इसको माइकोप्लाज्मा समझें। क्या चीज़? माइकोप्लाज्मा। टाइपिंग मिस्टेक है, ये रहा माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? चलिए बताइए। ये रहे आपके ऑप्शन। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र, तांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा सही जवाब? तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कालाजार रोग किसके काटने से होता है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। ये रहे आपके ऑप्शन। सीसी मक्खी, बीसी मक्खी, डीसी मक्खी, सैंड मक्खी। तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सैंड मक्खी। भारत का सबसे पहले तारामंडल कहाँ अवस्थित है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहा आपके ऑप्शन। नई दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, गुजरात। तब आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। जो भारत का सबसे पहला तारामंडल स्थित है वह कोलकाता में स्थित है। किसके कारण दूध खट्टा होता है? बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहे आपके ऑप्शन। बैक्टीरिया, वायरस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। लाल ग्रह किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए, पृथ्वी, ऑप्शन बी में नेपच्यून, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है।
केंद्र, सॉरी, यहाँ केंद्र की जगह केंद्रक, केंद्र की जगह केंद्रक होगा। केंद्रक की खोज किसने की थी? ये रहे आपके ऑप्शन, रॉबर्ट ब्राउनी, रॉबर्ट माइक, रॉबर्ट हुक। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे ब्राउन होगा, क्या होगा यहाँ पर? ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पर आप दोस्तों केंद्र की जगह केंद्रक पढ़ें, टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, और केंद्रक है यहाँ पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये रहे आपके ऑप्शन, अंडकोशिका, तंत्रिका तंत्र, केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंडकोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये रहे आपके ऑप्शन, शुक्राणु, तंत्रिका तंत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुक्राणु। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? ये रहे आपके ऑप्शन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट क्लॉन, इनमें से कोई नहीं। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन, ग्लूकोज, सेलुलोज, प्रोटीन, वसा। जो पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताएं। ये रहे आपके ऑप्शन, राइबोसोम, लाइकोपेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलोज। तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, राइबोसोम को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉरी, तब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा गृह कैसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन, बताएं। ऑप्शन ए, लाइसोसोम, ऑप्शन बी, लाइकोपेन, ऑप्शन सी, राइबोसोम, ऑप्शन डी, सेलुलोज। बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। जो कि यह प्रश्न एग्जाम में कई बार बन चुका है। मैं ऐसी ही क्लास आपको समय समय पर देता रहूँगा, क्योंकि सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आने की संभावना है। इसलिए इस क्लास को ध्यान से आप सुने और हो सके तो दोबारा रिपीट करें, जिससे आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न याद हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है?
बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन। जंतु में, ऑप्शन बी पादप में, ऑप्शन सी जंतु तथा पादप दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वह जंतु और पादप दोनों में ही पाई जाती है। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, और समय समय पर क्लास पाने के लिए इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, जिससे आप इस क्लास का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।